नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। देश की जनता से झूठ बोल बोलकर सत्ता में आए मोदी अब एक के बाद एक कड़ा प्रहार जनता के ऊपर ही कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, मैंने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय भी बेची है, मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। मोदी जी अपनी गरीबी का इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर खूब गुणगान करते हैं और खूब तालियां और सुर्खियां भी बटोरते हैं, लेकिन हकीकत में जो गरीब है उनके साथ में आज मोदी की सरकार क्या कर रही है, अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि अपनी गरीबी का गुणगान करके सत्ता में आए मोदी ने गरीबों को मुफ्त शिक्षा देने के बजाय अब नौकरी के आवेदन पर 18% जीएसटी लगा दिया है। सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में पूरी तरह से नाकाम है, लेकिन बेरोजगारों को नौकरी देने के बजाय उन्हीं से 18% जीएसटी की वसूली करने जा रही है और अपनी झोली भरने जा रही है। आपको बता दें कि देश के युवाओं को नौकरी देने में नाकाम मोदी अब जीएसटी के नाम पर बेरोजगारों और गरीबों असहायों से जो किसी तरह से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और उनको आवेदन फॉर्म भरना रहता है, तो अब उनको भी मोदी सरकार को 18% जीएसटी देना होगा। बहुत ऐसे तैयारी करने वाले छात्र हैं जो रुपयों के अभाव में कई बार आवेदन करने से वंचित भी रह जाते हैं। वहीं अब नौकरी के आवेदन पर जीएसटी लग जाने से उनके लिए आवेदन करना ही भारी पड़ जाएगा। मोदी ने युवाओं को नौकरी देने में तो पूरी तरह से विफलता दिखाई ही है, लेकिन अपनी झोली और अपने मित्रों की झोली भरने और कर्ज माफ करने के लिए बेरोजगारों से भी जीएसटी वसूलने जा रही है। बता दें कि मोदी का एक और बड़ा डायलॉग है जिसको आपने भी सुना ही होगा। कई बार मोदी अपने भाषणों में कहते थे कि हमारी ये सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करे, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में उड़े। लेकिन हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ने की कंडीशन में नहीं आया, लेकिन मोदी जी ने हवाई चप्पल पहनने वालों के पैरों से हवाई चप्पल भी छीन लिया है और अब हवाई चप्पल पहनने वाला नंगे पांव चल रहा है। मोदी द्वारा की गई सभी बातें अब फेल हो गई हैं और मोदी अपने सुख, विदेश घूमने और मित्रों को खुश करना, उनका कर्ज माफ करना, देश बेचने की बातें उन्हें याद रहती हैं, लेकिन देश के विकास से कोई लेना देना नहीं रह गया है। पिछली सरकारों पर अपनी नाकामी छुपाने का ठीकरा फोड़ने वाले मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी सार्वजनिक उपक्रम का निर्माण नहीं कराया है जिससे युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन मोदी ने पिछले सरकारों के द्वारा बनवाए गए सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम जरूर किया है और अपने व्यापारी मित्रों को खुश किया है। अब आपको बता दें कि मोदी सरकार ने आम जनता को सड़क पर चलने लायक भी नहीं छोड़ा है और पुरानी कार बेचने पर भी अब 12% जीएसटी से बढ़ाकर 18% कर दिया है। बता दें कि चप्पल वालों को हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी उड़ाने के सपने दिखाते थे, वहीं अगर अब कोई भी तैयारी करने वाला छात्र फॉर्म फिल करता है और आवेदन शुल्क 1000 रुपए है तो उस उम्मीदवार को 18% जीएसटी भी देना होगा, यानी कि 1000 के फॉर्म का अब 1180 रुपए देना पड़ेगा। वहीं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म मोदी अमित शाह का लड़का तो भरेगा नहीं, यानी कि जीएसटी लगाकर आम जनता और गरीब जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। अब आपको बता दें कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में शिक्षा और रोजगार देना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन मोदी जब से सत्ता में आए हैं तभी से शिक्षा का स्तर बहुत नीचे चला गया है। रोजगार के नाम पर युवाओं के पास पकौड़ा बेचने का ऑप्शन बच गया है। वहीं जो नौकरी का फॉर्म है वो हम जैसे गरीबों के बच्चे ही भरेंगे। बता दें कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे आवेदन करने से पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि इस फॉर्म की फीस इतनी है कि हम फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। वहीं अब आवेदन शुल्क पर 18% जीएसटी भी लगा दी गई है तो गरीब छात्र बिल्कुल भी फॉर्म नहीं ही भर पाएगा। अब आपको बता दें, आवेदन पर जीएसटी लगाना सरकार की बहुत बड़ी दूरगामी सोच है। एक साल में कम से कम 1 करोड़ नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म भरे ही जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सारे पेपर परीक्षा होने से पहले ही लीक हो जाते हैं, कई परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, सरकारी नौकरी देने में पूरी तरह से ये सरकार विफल नजर आती है। लेकिन अपनी जेब भरने के लिए सरकार हर साल 1 करोड़ फॉर्म भरवाती जरूर है। वहीं अब जीएसटी लगा देने के बाद जब 1 साल में 1 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे तो उस पर 180 करोड़ जीएसटी अदा भी की जाएगी जो मोदी की जेब में सीधा जाएगा, जिससे मोदी अपना सारा शौक पूरा करेंगे, विदेशों की यात्रा करेंगे और आम जनता को उनकी हालत पर मरने के लिए छोड़ देंगे। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन जैसलमेर में किया गया था। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए। इसी फैसले से जुड़ा एक मुद्दा पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगाना है। शनिवार 21 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद एक तरफ सोशल मीडिया पर मीम्स का सैलाब उमड़ पड़ा,
वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे आड़े हाथों भी ले लिया। सरकार इसे लेकर सफाई दे रही है। उनका ये कहना है कि पॉपकॉर्न पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, पॉपकॉर्न पर सिर्फ लागू दरों को स्पष्ट किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ सेक्टर इस पर अलग अलग टैक्स रेट की मांग कर रहे थे। कांग्रेस इस मौके का फायदा उठाकर सरकार पर लगातार सवाल भी दाग रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि जीएसटी लाने का मकसद अच्छा और आसान टैक्स व्यवस्था लागू करना था, लेकिन इसकी जटिलताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये एक गंभीर मुद्दा बन गया है। सोशल मीडिया पर भी लोग एक ही आइटम पर 3 तरह के जीएसटी दरें लागू किए जाने पर नाराजगी जता रहे हैं। मीम्स बनाने वाले 18% की दर को लेकर खासे नाराज भी हैं। उद्योग क्षेत्र का भी यही मानना है कि कई दरों से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इस टैक्स को समझना भी बड़ा जटिल हो जाता है। अब आपको बता दें कि खुला नमक मिश्रित पॉपकॉर्न पर 5% की दर से जीएसटी, पैक व लेबल्ड रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 12% की दर से जीएसटी, चीनी के साथ मिश्रित कारमेल पॉपकॉर्न पर 18% की दर से जीएसटी। एफएमसीजी एक्सपर्ट विकास सूरी ने ये कहा है कि वित्त मंत्री ने शनिवार को ये साफ कर दिया कि खुले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी, वहीं पहले से पैक व लेबल्ड रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगेगा। वहीं चीनी कारमेल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लागू होगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक मौजूदा कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। काउंसिल ने यह भी तय किया कि केंद्रीय इनडायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड पॉपकॉर्न के लिए मौजूदा टैक्स नियमों पर और स्पष्टता देने के लिए एक सर्कुलर जारी करेगा। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने परीक्षा फॉर्म पर 18% जीएसटी वसूलने को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी युवाओं को नौकरी तो दे नहीं सकती है, लेकिन परीक्षा फॉर्म के नाम पर 18% जीएसटी वसूल कर युवाओं के जख्मों पर नमक जरूर छिड़क देती है। इसके अलावा उन्होंने पेपर लीक को लेकर भी निशाना साध दिया। वायनाड सीट से लोकसभा सांसद प्रियंका ने आगे कहा है कि अग्निवीर समेत हर सरकारी नौकरी के फॉर्म पर जीएसटी वसूली जा रही है। फॉर्म भरने के बाद सरकार की विफलता से पेपर लीक हो जाता है, भ्रष्टाचार हुआ तो युवाओं के ये पैसे डूब जाते हैं। माता पिता अपना तन पेट काट कर पाई जोड़कर बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयारियां कराते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनके सपनों को भी कमाई का जरिया बना लिया है। प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यूपी के कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान में निकली भर्ती का आवेदन फॉर्म भी शेयर किया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस वर्ग के युवाओं को कितने रुपए आवेदन फीस देने होंगे, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। आवेदन पत्र में सभी वर्ग के आवेदकों के लिए 18% जीएसटी लगाई गई है। यूपी में पेपर लीक को लेकर राज्य की योगी आदित्यनाथ की सरकार पहले से ही विरोधियों के निशाने पर है। विपक्षी दलों का सरकार पर आरोप है कि वो युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती है, इसलिए पेपर लीक करा रही है। यूपी में पिछले 2-3 साल में कई अहम परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। इसमें आरओ एआरओ की परीक्षा भी शामिल है। हाल फिलहाल में आपने प्रयागराज में देखा कि छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिला था। प्रतियोगी छात्र पीसीएस और आरओ एआरओ की भी प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन में कराने की मांग पर अड़े हुए थे। छात्रों का ये कहना था कि अगर दोनों परीक्षा के लिए केंद्र की दिक्कत है तो फिर यूपीपीएससी को सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और विश्वविद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बनाना चाहिए। इस खबर में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से सरकार अपने तानाशाही रवैये को अपना रही है और लगातार अगर हम कह लें कि गरीब कुनबे के लोगों के पेट पर लात मार रही है, उसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।